तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग उस सर्वशक्तिमान ईश्वर और सनातन कालिक परमेश्वर को सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान उनको देते हुए आज उनके पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। प्रभु का वचन हमारे मार्ग का उजियाला है। प्रभु का वचन हमारे पांव तले दीपक है। प्रभु का वचन रोगियों के लिए चंगाई है तो अंधों के लिए ज्योति है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 8 पद संख्या 1 से 7 तक और 11 से 13 तक। हम सबको ज्ञान प्राप्त है, यह मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता कि वह कुछ जानता है तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता हैं। वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा, परंतु यह ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि हम सबको ज्ञान प्राप्त है, यह मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है। प्रभु ने कहा हुआ है, वचन कहता है कि हम सबको ज्ञान प्राप्त है, यह सत्य है और सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं है। हर व्यक्ति के पास में ज्ञान है। हर व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या को जी रहा है। संसार में पशु भी है, वह भी अपनी जरूरतों को समय समय से पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। एक मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसको भी भूख लगती है, उसे भी अपनी जरूरतों की आवश्यकता होती है, उसे भी ज्ञान है, उसे भी समझ है। लेकिन बाइबल बतलाती है ज्ञान मनुष्य को घमंडी बनाता है। वास्तविकता है, ये सच्चाई है। मनुष्य को ज्ञान तो जरूर है, लेकिन अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अपने बुद्धि का उनके पास में विवेक नहीं है कि वास्तव में उनके पास जो ज्ञान है वह मैं से भरा है या ईश्वर के नम्रता और विनम्रता से भरा पड़ा हुआ है। आज प्रभु इस बात को हमें बताते और सिखाते हैं कि संसार में मनुष्य अपने लिए ईश्वर बनाता है, उनकी महिमा, उनकी उपासना करता है, उनको चढ़ाए हुए मांस को पकाता खाता है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि इस वास्तव में यदि कोई ईश्वर है तो एकमात्र स्वर्गीय पिता, और कोई प्रभु है तो वह है यीशु मसीह। बाकी संसार में कोई दूसरा ना तो ईश्वर है ना प्रभु है। और जब तक व्यक्ति के ऊपर सत्य की आत्मा नहीं उतरती, वह अंधकार में भटकता रहता है, वह अंधेरे में भ्रमण करता है।
मेरे प्रियो, आज जब आप जहां कहीं से भी इस बात को सुन रहे हो, बड़े गहराई के साथ मनन चिंतन करना। संसार में जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया हुआ है, वे सब वस्तुएं निर्जीव है। जिन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज है, कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन शाश्वत बना रहने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, जो आदि और अनादि काल से बना पड़ा है। उनकी आंखों के सामने कितनी सृष्टि हुई और कितना विनाश हो गया, कितने पैदा हो गया, कितने मृत्यु के काल के गाल में समा गए। लेकिन वह प्रभु आज भी बना है। किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी प्रतिमा में ईश्वर नहीं बसता है। ईश्वर वास्तव में एक अच्छे सोच, अच्छे विचार में रहता है। जहां अच्छाई है, जहां हर प्रकार की भलाई है, जहां प्रेम है, जहां नम्रता और विनम्रता है, जहां दया और करुणा है, वास्तव में ईश्वर वही है। लेकिन जिन जगहों पे धूर्तता और बेईमानी भरी पड़ी हुई है, घमंड और अहंकार भरा पड़ा हुआ है, वहां प्रभु नहीं है, वहां ईश्वर नहीं है। हम लोग देखते हैं वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है, अर्थात ईसा मसीह। संसार में न तो कोई दूसरा प्रभु है, न कोई दूसरा ईश्वर है। सिर्फ एक ही वह पिता है जिसके पास हमें जाना है, जिसके पास हमें अनंत काल के लिए विश्राम पाना है। वह है यीशु मसीह, अर्थात जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु ये ज्ञान सबको नहीं है। जिस ईश्वर के द्वारा, जिस प्रभु के द्वारा हम और आप बने हुए हैं, उसके पास हमें जाना है। लेकिन इस बात का इल्म हर किसी को नहीं है, इस बात का ज्ञान सभी को नहीं है। जब तक मनुष्य के जीवन में सत्यता नहीं आएगा, सत्य से उसका आमना सामना नहीं होगा, वह मनुष्य ऐसे ही झूठ में, आडंबर में फंसा पड़ा रहेगा, बुराइयों में पड़ा रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा हुआ है, सत्य को ढूंढो, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। सच्चाई को खोजना। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी और खोजी आए जो सच्चाई को ढूंढने के पीछे लगे रहे, सत्यता को ढूंढ रहे थे। लेकिन सत्यता उनके सामने थी, वे उन्हीं का विरोध कर रहे थे। वे सच्चाई को ढूंढ रहे थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी, वे उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आज भी लोग अपने लिए प्रभु, अपने लिए ईश्वर, अपने लिए इष्ट और आराधक दुनिया में खोज रहे हैं। लेकिन वह प्रभु हर एक के संग संग, हर एक के सांसों में बसता है, हर एक के धड़कनों में धड़कता है। उस प्रभु को कोई महसूस नहीं करता, उस ईश्वर के प्रेम को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान का घमंड है। मनुष्य का ज्ञान उसे विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। आज आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने जीवन की बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए, अपने बुराइयों को छोड़ते हुए उस सत्य की आत्मा को ग्रहण करना है, उस परमेश्वर को ग्रहण करना है। हम लोग देखते हैं सुसमाचार संत लूकस उनके अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो।
जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उससे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य कहाँ है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य कहाँ है? पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य कहाँ है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध झूठी निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी झूठा निर्णय नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु मनुष्य को एक सत्य जिंदगी जीने के लिए, एक वास्तविक जीवन जीने के लिए उनके आंखों पर जो झूठ का, जो अपने ज्ञान, अपने विवेक का पर्दा पड़ा है, आज उन्हें हटाते हुए कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्योंकि आज संसार में लोग अपने अपने को प्रेम करता है, शत्रु भी अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र को प्रेम करता है। आप भी अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र को, अपने सगे संबंधियों को प्रेम करते हो। इसमें बड़ा और महान कार्य क्या है? प्रेम उसके पास भी है, प्रेम आपके पास भी है, लेकिन प्रेम उसी का महान होगा जो दोनों को प्रेम करेगा। अपने संग संग आपको भी, आपका प्रेम पुरस्कार के योग्य तभी ठहरा जाएगा जब आप अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को प्यार करते हो, उसके साथ साथ अपने बैरियों, अपने शत्रुओं के लोगों को भी प्रेम करते हो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उसने आशीर्वाद दो, तब कहीं जाकर के तुम्हारा प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचेगा। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है उनके लिए प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम्हारा प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचेगा। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारा चादर छीनता है उसे अपनी कुर्ता भी ले लेने दो, तब तुम्हारा प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचेगा। बजाय आज हम लोग देखते हैं मनुष्य एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले के सामने दूसरा गाल नहीं करता, परंतु बदले में बिना विलंब किए वह उसे भी एक थप्पड़ जड़ देना चाहता है। जो किसी को गाली देता है, किसी पर अभियोग लगाता है, मनुष्य उसे क्षमा करके उसके लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु बदले में वह उसके लिए भी वैसे ही दुर्व्यवहार करने के लिए तैयार होता है। प्रभु कहते हैं कि ऐसे में तुम्हारा प्रेम महान कहाँ से हो सकता है? तुम्हारा प्रेम पुरस्कार के योग्य कैसे हो सकता है? ये स्वभाव एक एक पापी, एक एक विधर्मी लोगों में भी कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है। लेकिन यदि तुम इनसे कुछ भिन्न, कुछ अलग करना चाहते हो, तुम पुरस्कार के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो, तो वास्तव में तुम्हें अपने बैरियों को भी प्रेम करना होगा, दुर्व्यवहार करने वालों को भी क्षमा करना होगा। एक गाल पर एक थप्पड़ मारने वाले के सामने दूसरा गाल करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है और कोई विधि नहीं है। लड़ने वाले से लड़ करके हम कभी महान नहीं बन पाएंगे। यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग गहराई के साथ में देखेंगे तो जितनों ने उनका अनादर किया, प्रभु ने कहीं भी किसी का विरोध नहीं किया, कहीं भी वे किसी से लड़े झगड़े नहीं, चुपचाप मौन होकर के सहते गए। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद, सब कुछ पूरा हो जाने के बाद, सारा दुख, सारी यातना, सारी पीड़ा और अत्याचार सह लेने के बाद यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज संसार में मनुष्य ज्ञान से भर करके आज
लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आतुर और तैयार है। यदि सारा संसार ही ऐसे करने लग जाए तो पल भर भी सृष्टि बच नहीं पाएगा। आज सारे जमाने में लोग एक दूसरे के बैरी और विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में बुराई कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है। उनके व्यवहार में घमंड और अहंकार, क्रोध और बदले की भावना नस नस में लहू बन करके दौड़ रही है। और आज लोग एक दूसरे से अपना बदला चुकाने लगे तो संसार में कोई भी बचने नहीं पाएगा। लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन की मार्ग दिखाते हैं, हमें सत्य की ओर लेकर के चलते हैं, हमें अनंत जिंदगी प्रदान करते हैं। और वे कहते हैं कि जो तुम्हें गाली दे तुम उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम पर अभियोग लगाए तुम उन्हें क्षमा करो, उन्हें प्रार्थना करो उनके लिए। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तुम बदले में दूसरा भी उनके आगे कर लो, क्योंकि यही करने के लिए तुम चुने और बुने गए हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही एक दूसरे के साथ किया करो। आज मनुष्य दूसरे का न्याय करने के समय जजमेंट करने लगता है, जज बन जाता है, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो इतना नम्र और विनम्र बन जाता है कि बस सारी दया उस पर कर दी जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य जो बुराई करता है वही तो कटाई करेगा। जो एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेगा बदले में उसके साथ वैसा ही तो व्यवहार किया जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही एक दूसरे के साथ में किया करो। हाँ, यही करने में हमारा कल्याण है, यही करने में आपकी भलाई है। हम लोग देखते प्रभु का वचन कहता है, पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते, यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारे लिए भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य कहाँ है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर दो, तो तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे। इस संसार में प्रभु के प्रेम से भर करके हमें सब कुछ करने की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के हमारे स्वर्गीय पिता से संबंध गहरा और मजबूत होता है। हम उसकी अपनी निज संतान होते हैं। लेकिन आज हम प्रभु प्रभु कह रहे हैं, आज आप मसीह मसीह कह रहे हो, ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान कर रहे हो, लेकिन भगवान का स्वभाव आपके अंदर में नहीं है, मसीही गुण आपके अंदर में नहीं बसता है, तो आप ईश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते हो, आप ईश्वर के बेटा या बेटी हो ही नहीं सकते हो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रेम और धार्मिकता को कभी अपने से अलग मत होने देना। ईश्वर के नम्रता और विनम्रता को कभी भी अपने से दूर मत होने देना, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आपको संसार पर और संसार की चीजों पर जीत दिलाता है। इसलिए जब हम जीतना चाहते हैं, हम पुरस्कार पाना चाहते हैं, तो हम उनके स्वभाव में बढ़ते हुए उन्हीं के पीछे पीछे उनके मार्ग तक, उस पुरस्कार के निकट तक पहुंचेंगे। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध झूठी निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी झूठा निर्णय नहीं दिया जाएगा। आप अपने जिंदगी के एक एक चाल चलन में, एक एक निकम्मी बातों में ख्याल करना, भली भांति जांचते और परखते रहना, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में हर पल हर परिस्थिति में पाप करता जा रहा है, लेकिन उसे पाप का ज्ञान नहीं है। उसके पास में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का घमंड नहीं है। ज्ञान से भरा पड़ा है, लेकिन उसका ज्ञान उसे विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। आज प्रभु कहता है, तुम दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही एक दूसरे के साथ किया करो। मेरे प्रियो, आज आप यदि प्रभु के वचन को सुने हो, अपनी आदत को बदलना, दूसरों को बदलने का प्रयत्न मत करना, दूसरों को बदलने का प्रयास मत करना, आप अपने आप को बदलना।
परिवर्तन अपने यहाँ से आरंभ होगी और सारी सृष्टि आपको बदली हुई नजर आएगी। प्रभु का वचन कहता है आप संसार के लिए एक आदर्श हो। आपके वक्तव्य से नहीं परंतु आपके कर्मों से लोग सीखने और जानने पाए। आपके बोली से नहीं लेकिन आपके व्यवहार से लोगों को यह समझ आना चाहिए कि वास्तव में आप ईश्वर की संतान हो, ईश्वर की प्रजा हो। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उन्होंने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति स्वयं जल करके लोगों को प्रकाश फैलाती है, प्रकाशित करती है और लोग जानते हैं कि वास्तव में ज्योति जल रही है। नमक हर किसी के जीवन को स्वादिष्ट करता है। ठीक ऐसे ही आप पृथ्वी के नमक, आप पृथ्वी के ज्योति हो। आपका स्वभाव होना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए जीवन जिए। आपका स्वभाव आपकी पहचान बन जाए, आपका व्यवहार आपकी पहचान बन जाए। आइए हम लोग स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज हमें अपने पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। प्रभु प्यारे पिता, जिस तरह ज्योति अपने प्रकाश के द्वारा पहचाना जाता है, नमक अपने नमकीन स्वादिष्ट के स्वाद के कारण जाना जाता है, उसी तरह प्रभु हम भी तेरे पवित्र स्वभाव से भर करके, तेरे पावन आत्मा से भर करके, प्रेम, नम्रता, विनम्रता, दया, करुणा से भर करके, तेरे व्यवहार से भर करके प्रभु यीशु हमारी पहचान बने। मेरा नाम, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि प्रभु मेरी पहचान ना बने, लेकिन मुझ में बसने वाला तेरा प्रेम, तेरे प्रेम का फल मेरी पहचान बने। मेरे प्रभु, मैं जहां कहीं भी जाऊं, जितने लोगों के बीच में जाऊं पिता, तुझे लोगों के बीच में बो करके बांट करके चला आऊं प्रभु। लोग देख करके मेरी नहीं आपकी महिमा करने पाए। ए मेरे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तेरे हाथों में अपने सभी भाई और बहनों को सौंप देते हैं पिता। आप सबको अपने पावन आत्मा से भरना, एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना। मेरे प्रभु, हर कोई तेरे पावन आत्मा से भर करके तेरे स्वरूप में, तेरे समान जीवन जी सके। मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते जैसे आपने इस समय तक सबको संभाला, सारा दिन हर किसी के साथ रहना प्रभु। हर एक के रास्ते पेड़े में ज्योति बन करके चलना, काम धंधे में आप ही जाना प्रभु यीशु। आज सबका मुलाकात भले और अच्छे लोगों से कराना अब्बा पिता। एक एक के कामों पर आपकी आशीष, आपकी बरकत ठहरे। हर किसी का घर परिवार में पिता तेरे पवित्र लहू का बाड़ा लग जाए। हर किसी के जीवन में जो आज समस्याओं का डेरा लगने वाला है प्रभु, आज तू उन सबको टाल करके एक एक लोगों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना। आज जितने लोगों के जीवन में पिता समस्याएं आने वाली है मेरे प्रभु, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में अपनी आनंद बिखेरना प्रभु, अपनी शांति भर देना। मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संसार का कोई भी व्यक्ति दुख में, तकलीफ में तेरे पास आकर के तेरी महिमा ना करने पाए, परंतु जो कोई भी तेरे पास आए पिता, आनंद के साथ आए और आनंद के साथ तेरे भले कामों का बखान करते हुए प्रभु तेरे नाम का जय जयकार करे और समस्त सृष्टि में पिता परमेश्वर तुझे एक दूसरे तक पहुंचा दे और फैला दे। मेरे प्रभु, ऐसी कृपा आप हम पर और अपने समूल सृष्टि पर करना। मेरे ईश्वर, हम इस सारे बातों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए